दरभंगा जिला स्थित जीडी गोइनका पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी ने छात्रों और दर्शकों को नवाचार और रचनात्मक के नए आयामों से परिचित कराया। इस प्रदर्शनी ने न केवल छात्रों को अपने तकनीकी और वैज्ञानिक कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर दिया, बल्कि समाज के सामने समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने की दिशा में उनके दृष्टिकोण को भी उजागर किया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत जैसे प्रोजेक्ट्स जैसे ड्रोन प्रोटोटाइप, रोबोटिक कार मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक, रेलवे प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना रोकथाम प्रणाली और हैंड डायलिसिस मशीन ने दर्शकों को प्रभावित किया। इन मॉडलों ने छात्रों की वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और उनके समाज कल्याण के प्रति समर्पण को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी का वॉल ऑफ ग्रेटिट्यूड की एक अनोखी पहल रही, जहां दर्शकों ने छात्रों की मेहनत की सराहना करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वहीं इस कार्यक्रम में जज के रूप में डॉक्टर अमूल्य रतन, डॉक्टर सुम्मी गांगुली और डॉक्टर सुष्मिता झा मौजूद थी। पुरस्कार विजेता प्रोजेक्ट्स सीनियर ग्रेड में प्रथम स्थान ड्रोन और ऑटोमेटेड रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट, द्वितीय स्थान स्केलेटन विस्परस और मिथिला की संस्कृति, जूनियर ग्रेड में प्रथम स्थान स्मार्ट होम और सिटी तथा मौसम के प्रकार, द्वितीय स्थान स्केलेटन सिस्टम और एयर प्रेशर। विद्यालय की निर्देशिका सुश्री सरोज सिंह ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा, यह प्रदर्शनी बच्चों को अपने सपनों की दिशा में बढ़ने और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार ने आयोजन को विद्यालय की दिशा में उत्कृष्टता की दिशा में एक अहम कदम बताया और कहा कि हम दरभंगा जैसे छोटे शहर में बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह विज्ञान प्रदर्शनी केवल एक शैक्षणिक आयोजन नहीं था, बल्कि छात्रों के आत्मविश्वास, टीम वर्क और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के लिए एक अनूठा मंच भी साबित हुआ। ऐसे आयोजनों से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है और वे समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। ब्रिज प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने इस ब्रिज को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है: संज्ञा, विशेषण, काल, उपसर्ग और लिंग। हर एक विषय को मेरे समूह के सदस्य आपके सामने विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैं लिंग के लिए कर्तव्य को जो स्त्री या पुरुष को दर्शाए। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जैसे लड़का, घोड़ा, सूरज। स्त्रीलिंग जैसे महिला, लड़की, चंद्रमा। अब धन्यवाद। अब मैं उपसर्ग के लिए फैजान को बुलाना चाहूँगा। नमस्ते, मैं आपको उपसर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। मूल्य शब्द के आगे जुड़कर जो शब्दांश उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने एक चक्र बनाया। जैसे कि आप यहाँ पे ये एक उपसर्ग है और इसके आगे पे यानी इसका सुघर। हाँ, तो ये बढ़ गया खुशबू। और मैं अब विशेषण के लिए अनुष्का को बुलाना चाहूँगा।
नमस्ते। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा या स्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे सुंदर फूल, यहाँ पर सुंदर विशेषण है। जैसे लंबा आदमी, यहाँ पे लंबा विशेषण है। अब मैं धन्यवाद बोलने के लिए प्रतीक को धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको हमारा मॉडल अच्छा लगा। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम इस छोटे शहर में बाहर से आए तो अपने बच्चे को पढ़ाने में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ हमको। कोई एक अच्छी स्कूल नहीं मिली जो अपने बच्चे को वो शिक्षा दे सके, जिसके कारण हम एक 5 साल के बच्चे को हमने हॉस्टल में बाहर दिल्ली में या राजस्थान में मैंने डाला। तो हम ये देखा कि जो कमियां हैं हम वो कमियां को इस जहां हम रह रहे हैं उसको पूरा कर दें और वो एजुकेशन नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन दरभंगा जैसे छोटे शहर में हम प्रोवाइड करने का मेरा यही एक मकसद है। जनरली मेरे पास 99% रेजिडेंशियल टीचर बाहर के टीचर हैं और प्रिंसिपल तक भी बाहर के हम लोग रखना चाह रहे हैं। रखने का पर्पस है कि वर्क कल्चर में भी हम लोग के पास, हम लोग भी इसी शहर के हैं, वर्क कल्चर डेवलप नहीं हुआ। वो वर्क कल्चर हम एक नेशनल लेवल का वर्क कल्चर हम देना चाह रहे हैं और हमको बहुत कठिनाइयाँ हो रही है बच्चे को एजुकेशन देने में टीचर के ऊपर, लेकिन मैं उसको कर लूँगा और कर रहा हूँ और बहुत जल्द इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए हमको बहुत हाई सैलरी दे के और पूरा अच्छी एकोमोडेशन दे के हम उस एम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी स्टार्ट किया। हॉर्स राइडिंग मीन्स ये सिर्फ घोड़ा चलाना नहीं होता है। हॉर्स राइडिंग मेंटल एक कंसंट्रेशन डेवलप करता है। हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, तीरंदाजी, जितने और बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब तो नॉर्मल है, गेम है। जो सारा गेम फैसिलिटी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन वो प्रॉब्लम हम बहुत जल्द कॉप अप कर लेंगे। नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा। आप अभी जीडी गोयनका दरभंगा में हैं और हमारे कैंपस में हमने एक साइंस एग्जीबिशन कम टैलेंट शो रखा है उसमें, जिसमें बहुत छोटे बच्चे अपना प्रेजेंटेशन रख रहे हैं और थोड़े से बड़े बच्चे साइंस एग्जीबिशन, मॉडल्स, एग्जिबिट्स, प्रोजेक्ट्स, डिस्प्ले, वर्किंग मॉडल्स, हर कैटेगरी के वर्किंग मॉडल्स हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जैसे कि रोबोटिक्स भी हैं उसमें और आपके एआई के रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, जो कि सब वर्किंग मॉडल्स हैं। हमने जो थीम रखा है वो एनवायरनमेंट थीम रखा है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं वी हैव टू सेव वाटर, वी हैव टू सेव ट्रीज। तो ज़्यादातर हमारे इवन डिस्प्लेस जो हैं वो भी इसी में है कि हम पेड़ पौधों को बचाएं ताकि हम आने वाली जनरेशन को एक जिस तरह का प्रकृति हमें मिली है वैसी ही प्रकृति हमें उनको वापस दें। इसलिए हमारे डांस आइटम्स भी आपने देखा होगा उसी पे थीम बेस्ड है और प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी कुछ उसी पे बेस्ड है। क्या टेक्नोलॉजी को दर्शाया गया यहाँ पर अभी जो दौर चल रहा है टेक्नोलॉजी का, उसको भी हमने ध्यान में रखा हुआ है। इसलिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आपने देखे होंगे तो वो एज लेटेस्ट एज एआई टेक्नोलॉजी और एज लेटेस्ट एज जो नई कारें बन रही हैं, जो टेस्ला जो ड्राइवरलेस कार बन रही हैं, उसका भी आपने एक प्रोजेक्ट वहाँ पे देखा होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देंगे समाज को, जो शुद्ध वातावरण के लिए या फिर पेयजल के लिए या शुद्ध हवा के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, हम सबको उसमें जैसे अभी छोटे बच्चे कह रहे थे कि पेड़ मत काटिए, पेड़ों का दर्द उन बच्चों ने बताया है। तो पेड़ अगर कट गए, उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि हमारा ये भी फर्ज बनता है कि अगर मान लो पेड़ किसी वजह से कट भी रहे हैं तो उसके बदले हम एक के बदले ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हम जो ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वापस एनवायरनमेंट को दे सके। तो बच्चों ने इस माध्यम से, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी बात इस माध्यम से सबको बताई है और मैं पूरी आशा करती हूँ कि शायद ये मैसेज हम आम जनता को कम्युनिकेट हुआ होगा, थोड़ा बहुत हम भी जागृत हुए होंगे। तकरीबन कितने प्रोजेक्ट्स रहे होंगे? करीब हैं 45-50 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं और डांस परफॉर्मेंस जो है, जो बच्चों की जो आइटम परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल छोटे बच्चों की है। आइटम परफॉर्मेंस वो प्री प्राइमरी के हमारे सेक्शन की है और 1 ऑनवर्ड्स हमारा डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन। क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है? जी, इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने 2 कैटेगरी बनाई हैं। एक कैटेगरी क्लास 1 से लेके 5 तक की है, उसमें पहला और दूसरा प्राइज मिलेगा, और एक 6 से लेके 10 तक की है जिसमें पहला और दूसरा प्राइज मिलेगा। अच्छा मैम, ये जो जितने सारे प्रोजेक्ट हैं बच्चे ने यहाँ खुद बनाया स्कूल में या घर से बनाकर? सारा का सारा काम बच्चों ने अपने हाथ से, ज़्यादातर चीज़ें हमने जो है वो वेस्ट मटेरियल लेके उसको बनाई हैं। फ्रेश मटेरियल बहुत कम, जिसमें कोई लेटेस्ट अगर मान लो मोटर वगैरह लगी है तो वो फ्रेश ली हैं, अदरवाइज हमने कोशिश करी है कि हम वेस्ट मटेरियल को यूज़ करें ताकि रिसाइकिल वाला जो हम
मैसेज देना चाहते हैं वो हम खुद भी करें तभी हम मैसेज दे पाएंगे। मैम इसकी तैयारी कब से चल रही थी? ये मैं अपने बच्चों को इसकी तारीफ करना चाहूँगी क्योंकि हमारे बच्चों का भी PT2 भी चल रहे थे। तो पिछले करीब हफ्ते 10 दिन में जो भी प्रेजेंटेशन आपने देखा है, करीब हफ्ते 10 दिन का ही तैयारी है ये, और एग्जाम के साथ साथ की तैयारी है ये। अपना परिचय। मेरा नाम सरोज सिंह है और मैं GD गोयनका दरभंगा में डायरेक्टर एकेडमिक्स हूँ।